नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां के साथ राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नगला तराई में मतदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की नींव हैं और हमें मजबूत स्थानीय सरकारों के लिए मतदान करना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री के गांव पहुंचते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए थे। लोगों में बहुत उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये बहुत शुभ संकेत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें मजबूत हुई हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमारी अंतिम इकाइयाँ जो ग्राम सभाएँ हैं, उन ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए, उनके विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की योजनाएं पहुंचे, विकास की योजनाएं पहुंचे। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनने का ये लोकतंत्र का पर्व है। मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी बड़ी संख्या में आकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव जारी हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया भी लगातार जारी है। ऐसे में लोग घरों से निकल करके मतदान करते हुए भी नजर आ रहे हैं और लोगों से अपील भी की जा रही है कि बढ़ चढ़ करके मतदान प्रक्रिया में हिस्सा भी लें। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र का हिस्सा भी बने। और ऐसे में ये देखा भी जा रहा है कि अब लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हुए भी नजर आने लगे हैं। इसी के साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि तमाम क्षेत्रों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरह से मानसून का कहर बरप रहा है, कई पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी समस्याएं भी हैं, कई जगह पर रोड भी बाधित हो गए हैं। तो ऐसे में ये भी कहा गया है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को तैनात किया जाए। अब ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस बल बूथों पर तैनात किया गया है ताकि पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया हो सके। और इसी के साथ ही बूथ पर भी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद देखने को मिली है। पीने का पानी वहां पर मुहैया कराया गया है, साथ ही कई जगह पर टेंट भी लगाए गई हैं। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए पिंक बूथ भी बनाए गए हैं और ये देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं इस बार चाक चौबंद है। लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर मतदान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही खटीमा से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता से भी वोट करने की अपील की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसी को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मतदान किया। अपनी मां के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने वोट डाला। इसी के साथ जनता से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार वोटिंग चल रही है, लोग मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी हो चुका है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गृह क्षेत्र खटीमा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, अपनी माता के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में चमोली के ज्योतिर्मठ, थराली, देवाल समेत नारायण बगड़ विकासखंड के सभी 258 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। वहीं थराली विकासखंड के 58 मतदान केंद्रों पर 24,000 से ज्यादा मतदाता पंचायत चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। वहीं रोजगार और शिक्षा के लिए बाहर रहे मतदाता भी पंचायत चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर पहुंच रहे हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। उधर निर्वाचन अधिकारी अश्विनी गौतम ने बताया कि मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सीओ कर्णप्रिया
अमित सैनी ने भी थराली के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक पुलिस बल तैनात किए गए हैं, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारे टोटल 58 बूथ पर मतदान चल रहा है और लगभग 25,000 मतदाता वोट करेंगे यहाँ। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और जितने भी हमारे विकलांग वोटर हैं या दिव्यांग वोटर हैं तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है समाज कल्याण विभाग से। तो यहाँ कोई समस्या नहीं हो रही है, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आज प्रथम चरण का तृतीय पंचायत इलेक्शन हो रहा है। इसमें भी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सभी बूथ्स पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है और पूरे ज़िले में क्यूआरटी बनी है। इसमें सेक्टर, जोनल, मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल भी लगाए गए हैं। सभी के साथ क्यूआरटी टीम है और लगातार बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। स्वयं हमारे द्वारा और एसपी सर के द्वारा भी बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। कहीं कोई ऐसी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मोहन गिरी से। मोहन, जिस तरीके से आज पहले चरण का मतदान जारी है और लगातार लोग मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बताना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का आज मतदान है। और आज चमोली जनपद की अगर बात करें तो जोशीमठ, देवाल, थराली, नारबगढ़, ये जो 4 ब्लॉक हैं, 4 विकास खंड है, यहाँ पर प्रथम चरण में मतदान हो रहा है। सुबह से ही जो मतदाता है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पे चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो या युवा मतदाता हो, उत्साह के साथ जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। वही शांति व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों पे बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और सभी मतदान केंद्रों पर कहा जा सकता है कि मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए जो बाहर रह रहे थे वो लोग भी अभी मतदान के लिए घर पहुंच रहे हैं और मतदान लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल मोहन, जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि लगातार लोग लाइनों पर लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे में क्या कुछ मौसम का भी मिजाज देखने को मिल रहा है? क्योंकि बीते दिनों बारिश का भी नज़ारा प्रदेश में देखने को मिला था। ऐसे में क्या कुछ इन जिलों में, थराली, मोहनमगढ़, इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल, बरसात के इस मौसम में जिस तरीके से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं न कहीं चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बाधित ना हो जाए, लेकिन आयोग यहाँ पर कहा जा सकता है कि तत्पर था मौसम को देखते हुए। जो पोलिंग पार्टियां थी वो एडवांस में अपने मतदान केंद्रों तक भेज दी गई थी। जहां भी सड़कें टूटने की आशंका थी, भूस्खलन संभावित जो क्षेत्र थे, वहां पर जो प्रशासन की मशीनरी है उनकी तैनाती की गई थी और इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के जिलाधिकारी द्वारा पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे। वही मौसम की अगर बात करें तो आज सुबह से ही मौसम खुशनुमा है, धूप इन क्षेत्रों में लगी हुई है। तो कहा जा सकता है कि मौसम का अभी तक इतना बड़ा खलल मतदान में नहीं देखने को मिला है और लगातार उत्साह से लबरेज मतदाता मतदान में प्रतिभाग कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोहन, जिस तरीके से लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं केंद्रों पर, ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? सभी मतदान केंद्रों पे सुरक्षा के लिहाज से पुलिसिंग जो व्यवस्था है वो तैनात की गई है। भारी जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं सीओ कंकयाग खुद जो मतदान केंद्रों के जो अधिकांश मतदान केंद्र हैं, जो सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं, उन पे खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पर्याप्त पुलिस बल उनके पास मौजूद है और शांतिपूर्वक अभी तक मतदान चल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मोहन हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार जारी है। उत्तरकाशी की यमुना वैली में जहां आज मतदान चल रहा है, वहीं गंगा वैली में प्रत्याशी गांव-गांव जाकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों का कहना है कि जिस प्रकार आज मतदाता जमकर वोट कर रहे हैं, दूसरे चरण में और भी ज्यादा मतदान होने की संभावना है। मेरा जो उद्देश्य रहा है इस चुनाव को लड़ने के लिए, मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे कहा कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे, हमने आपको नेता बनाना है। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हमारे गाँव के रास्ते, हमारे मंदिर, चौपाल, मंडाण आदि कई इतने कार्य हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे कार्य हैं जो रह गए हैं। आज तक के हमारे पूर्व प्रतिनिधि
नहीं कर पाए जिन कामों को, तो अब मेरा एक लक्ष्य रहेगा कि मैं अपने भंडारसिंह क्षेत्र के आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके और अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं का निराकरण करवाऊंगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 28 जुलाई को ब्लॉक नरेंद्र नगर में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। ऐसे में प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं और जनता से समस्याओं को हल करने का भरोसा दे रहे हैं। वहीं बरौला जिला पंचायत सीट से ज्योत सिंह असवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। वहीं पोखरी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मूलभूत समस्याओं का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि मैं सर्वप्रथम यहां पे जो हमारा महाविद्यालय है उसके लिए टीएडीसी और पावर ग्रिड से बस की सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम मेरा जो प्रथम कार्य होगा वो होगा। दूसरा, यहाँ पे 2 जगह पे बैंक की सुविधा न होने के कारण हमें बड़ी दिक्कतों का सामना कर, उसका भी मेरा फोकस रहेगा। तीसरी, जो यहाँ पे बंदरों की समस्याएं हैं इस पे भी मेरा फोकस रहेगा। चौथी मेरी समस्या जो है इस पे कि क्षेत्र में जो ये सड़कें हैं, कृषि के क्षेत्र में घेरबाड़, नाली निर्माण आदि आदि इनकी जो मुख्य हमारी समस्याएं हैं। और इसमें सीएससी सेंटर जो आधार कार्ड हमारे क्षेत्र में नहीं है, बनते नहीं हैं, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए मैं रणकोट, लसेर और पोखरी में सीएससी सेंटर का कोशिश करूंगा कि वो सीएससी सेंटर यहाँ पे खुलें। और इतना मैं सभी जो जनता का मेरे साथ प्यार प्रेम है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अभी मैं पालगोट क्षेत्र में गया और उस क्षेत्र में मैंने देखा कि मेरे लिए इतने लोग, इतनी महिलाएं, क्षेत्र के बुजुर्ग, युवा साथी सभी मेरे साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड है। और मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो हमारे कॉलेज के लिए समर्थन करेगा हम भी उसका साथ देंगे। और जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां दूर दूर से आती हैं, रणकोट, लसेर साइड से, इधर कठूर साइड से, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि वो कभी पेपर में टाइम से नहीं पहुंच पाती हैं और कभी उनकी क्लासेस छूट जाती हैं, तो उसके कारण उनका पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए वो हमारे कॉलेज के लिए थोड़ा सुविधा, जैसे बस की सुविधा, गाड़ी की सुविधा कर पाए, वो हमारे कॉलेज के लिए सपोर्ट करेंगे, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। और धन्यवाद, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बाजपुर में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जवान से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना योगदान दिया है। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे भी थे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मतदान कर अपना फर्ज निभाया। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। किन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग करी है आपने? समाज के लिए और अपने विकास के लिए। कैसा नेता चाहते हो आप? अच्छा नेता चाहते हैं। कम से कम 50 साल हो गए। आपके साथ कौन आया आज आपके साथ? इस टाइम तो कोई नहीं आया, अकेले ही आए हैं चल कर। आंखों से बेकार है। बढ़िया हो, साफ सुथरा हो, अपने जिसका काम नहीं हो रहा है उसका काम होना चाहिए। गलियों का, नालियों का, मकानों का। समस्याएं तो होती हैं, रहती हैं, नई हर साल नई से नई समस्या निकल आती हैं। कोई कभी नाली की निकल आती है, कभी खरंजे की निकल आती है, कभी मकानों की लगाती है। कोई व्यक्ति अपने लैट्रिन शौचालय के लिए सोचता है। देहरादून में अल्पसंख्यक छात्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में हुए घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें पता चला है कि छात्रों की छात्रवृत्ति को गलत तरीके से विड्रॉल किया गया है।
कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है, और जो संस्थान है नहीं ऐसे ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है, और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में घोटाला होना बहुत गंभीर विषय है, और मुझे लगता है कि इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, छात्रों का हक नहीं मारेगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला अधिकारी वंदना सिंह ने नैनीताल के फ्लैट्स मैदान का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को मैदान से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था RWD के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि मैदान में जल भराव की समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाए और समतलीकरण का कार्य 15 अगस्त तक हर हाल में पूरा किया जाए। ये अभी डीएसए मैदान में समतलीकरण का काम RWD के माध्यम से करवा रहे हैं। तो यहाँ पहले बहुत पानी भर जाता था, तो ड्रेनेज होगा और इसका जो समतलीकरण है वो हो रहा है। साथ में सीवर लाइन का काम भी यहाँ अभी चल रहा है। तो क्योंकि मेला भी भविष्य में होना है यहाँ पर, और जल्दी से जल्दी विभागों को अपना काम भी पूरा करना है। मौसम की भी स्थिति है, कुछ टूर्नामेंट्स भी हैं विभिन्न संस्थाओं के जो आगे होने हैं। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि विभाग अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो भी समतलीकरण और अन्य कार्य हैं वो सब पूरे कर लें। उसी के लिए आज मैंने यहाँ आकर देखा है, जो चीज़ें होनी है यहाँ विभागों को बताया है उनके लिए। तो सभी विभाग अपनी कार्रवाई करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस सारे काम को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद ने राज्य के आंदोलनकारियों के कल्याण को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। परिषद के अध्यक्ष सुभाष भरतवाल ने बताया कि दायित्व संभालने के बाद से उन्होंने परिषद को पूरी तरह आंदोलनकारियों के हित में सक्रिय करने का काम शुरू किया है। हाल ही में सचिवालय में एक अहम बैठक की गई है, जिसमें आंदोलनकारी चिन्हीकरण, सम्मान पेंशन बढ़ोतरी, क्षैतिज आरक्षण को प्रभावशाली तरीके से लागू करने समेत 14 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। देखिए, राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद जो राज्य के तमाम आंदोलनकारियों के कल्याणार्थ उसका जो है निर्माण किया गया है। जब से मुझे जो है दायित्व मिला है, मैंने प्रयास किया है कि उसको आंदोलनकारियों के हित में गतिमान किया जाए, और इसी निमित्त एक वृहद बैठक जो है सचिवालय के अंदर मैंने जो है आहूत करवाई थी गृह सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें करीब 14 बिंदुओं के ऊपर जो है उसमें चर्चा हुई। बहुत सारे बिंदु थे, जैसे चिन्हीकरण के संदर्भ में बहुत सारे आंदोलनकारी जो रह गए उनके पुनः जो है चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू हो। सम्मान पेंशन की बढ़ोतरी थी, 10% क्षैतिज आरक्षण जो प्रभावशाली तरीके से नहीं इम्पोज हो पा रहा है, उसको किस तरह प्रभावशाली तरीके से हम जो है उसको धरातल पर उतारें। तो इस तरह के तमाम। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 19 खेड़ा में श्रमिक की काम के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई और राइस मिलर पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि मालिक ने कर्मी को बिजली का काम करवाया, जिसमें दुर्घटना हो गई और कर्मी की मौत हो गई। वो मेरे भाई का पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे हैं, सुशीला तिवारी में भी नहीं होने दिया, और यहाँ भी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ चौकी गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बोले कि आप जो है अंतिम संस्कार कर दो, उसके बाद हमारे पास आ जाना, हम जो है तुम्हारा मुकदमा दर्ज कर लेंगे। उन्होंने चौकी में पैसे खिलाए हैं, पुलिस को पैसे खिलाए हैं, थाने में पैसे खिला रखे हैं, और प्लस सुशीला तिवारी वालों ने भी पोस्टमार्टम नहीं किया, हमें सिर्फ बॉडी दे दी कि इसे ले जाओ। अब आप क्या कहना है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई का पोस्टमार्टम किया जाए। कहाँ की घटना है, नाम एड्रेस बताइए। ये घटना है डिबडिबा और ग्रीन पार्क के पास है, NC फूड नाम से राइस मिल है, हाईवे पे, बिल्कुल हाईवे पे, वहाँ की घटना है।
जहाँ मेरा भाई 40 फुट ऊपर से गिरा है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है, जिसमें कई फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ राज्य में पंचायत चुनाव भी जारी हैं। ऐसे में बीजेपी के नेताओं ने दम भरना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा है कि बीजेपी की बड़ी जीत पंचायत चुनाव में होगी। विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, जिस तरह से ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है उत्तराखंड सरकार ने, अब क्या लग रहा है कि इसकी मांग प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है, क्योंकि ढोंगी बाबाओं को पकड़ने के लिए एक अच्छा पहल आप लोग अपना रहे हैं? ऑपरेशन कालनेमी माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस तरह से ये अभियान चलाया है, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और उत्तराखंड के अंदर जैसे अभी आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा चल रही है और उसमें पता नहीं कितने ऐसे ढोंगी बाबा आ जाते हैं कि जो कलंकित करते हैं उत्तराखंड की धरती को और हमारी माँ बहनों को जिस तरह से छेड़खानी का काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक जिहाद चलाने का काम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, ऐसे कालनेमी टाइप के जो लोग हैं उनको संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री ने लिया और जेल के अंदर डालने की कोशिश की और इसकी सराहना की है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नवाब सैनी जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में भी इस अभियान को चलाऊंगा और लगता है कि आने वाले समय में ये पूरे भारतवर्ष में राज्यों में इस अभियान को चलाया जाएगा ताकि इनकी पहचान हो सके, जो यहाँ पर आते हैं और धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारी भोली भाली माँ बहनों को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, क्योंकि ऐसे में कांवड़ यात्रा भी जोरों शोरों से जारी है, ऐसे में व्यवस्थाएं आप किस तरह से देख भी रहे हैं और क्या अपील भी आप करना चाहेंगे, क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि जगह जगह पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ जा रही है। देखिए, कुछ कांवड़ यात्री बहुत ही सज्जनता के प्रतीक होते हैं। वो अपने उनसे कांवड़ से मतलब है, भगवान शंकर से मतलब है, वो आस्था के तहत आते हैं, किंतु कुछ उद्दंडी लोग आते हैं। उन उद्दंडी लोगों का काम है हंगामा करना, हंगामा मचाना, शोर शराबा करना और जैसे हरिद्वार में तोड़फोड़ की। ऐसे लोगों के खिलाफ जो कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या प्राइवेट संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों के हमारी पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस उनको नहीं बख्शेगी और नहीं छोड़ेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। अच्छा भाई साहब, क्योंकि पंचायत चुनाव भी लगातार जारी हैं, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है? देखिए, पंचायत चुनाव में अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी लगन के साथ कार्यकर्ताओं के तहत लगी है और जो हमने यहाँ पे जिला पंचायत को जो मेंबर्स हैं उनको घोषित किया है, समर्थन दिया है उनको। ऐसे लोगों को, क्योंकि सैंपल तो दिया नहीं, वो काफ़ी लोग जीत के आने वाले हैं। आने वाले समय के लिए हमारे ब्लॉक प्रमुख उनको जो अधिकृत करेंगे और कुल मिलाकर के जिला पंचायत अध्यक्षों का भी होना है। हमने टीम भेज दी है, माननीय हमारे संगठन महामंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जगह जगह टीमें भेजी है और प्रत्येक जिलों का राय शुमारी करते हुए हमारे ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को लेकर के और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षों को लेकर के राय शुमारी लेकर के फिर डिसीजन लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।